नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में हम बात करेंगे पर्यावरण के लिए जीवन शैली की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि G20 की सफलता के बाद दिल्ली में यशोभूमि पर P20 होने जा रहा है, यानी संसदीय शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। और इस सम्मेलन में भी उन सब मुद्दों पर चर्चा होगी जो G20 के जरिए दुनिया के सामने चर्चा का विषय बने। इसलिए हम बात पर्यावरण की करेंगे कि कैसे आखिर दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी चुनौतियां जो हैं उसका मुकाबला कैसे किया जाए। इस लिहाज से जो P20 होने वाला है 13-14 अक्टूबर को नई दिल्ली में यशोभूमि पर, वो खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर के सीता प्रभु जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो टाटा चेयर प्रोफेसर TISS से हैं। आपका स्वागत है सीता जी। और साथ ही हम बात करेंगे लाइफ के सह अध्यक्ष आशीष कुमार जी से। आशीष जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत में आशीष जी आपसे ही करूंगा क्योंकि मुद्दा लाइफ का है, पर्यावरण से जुड़ा है और लाइफ का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को दिया। क्या इसके पीछे उद्देश्य है? और P20 जो होने वाला है उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा लाइफ रहने वाला है। देखिए, जो G20 में लाइफ का मुद्दा उठाया गया और लाइफ के मुद्दे पे डिक्लेरेशन हुआ, वो लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए हुआ। जी, जो जीवन शैली है उसको कैसे बदलना है जिससे कि एनवायरनमेंट, जो हमारा जलवायु है, हमारा जो वातावरण है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट मसला है क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तापमान बहुत बढ़ रहा है, कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है। और जब तक हम अपना सतत रूप से प्रोडक्शन, जो पैदा पैदा करते हैं हम चीजें, और जो हम कंज्यूम करते हैं, जो यूज करते हैं, इन सबका जब तक हम कोई मेल जोल ठीक से नहीं करें और इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये टेम्परेचर नहीं रुक पाएगा और क्लाइमेट क्राइसिस हो जाएगी। जी। ये बेसिक मुद्दा है और इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या तरीका है जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ये एक खास डिक्लेरेशन था और जिसके ऊपर काफी गहन चर्चा हुई और उसके बाद ये निकला कि काफी छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम बहुत सारा चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ की भी इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी जनरेशन के लिए भी कर सकते हैं और आगे की जनरेशन के लिए भी कर सकते हैं। जी, ये एक बहुत बड़ा मसला इसमें उभरा है और मैं ये समझता हूं कि जो पार्लियामेंट आप लोग करने वाले हैं उसमें भी ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए, जिससे कि ये मैसेज सारी सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को और लोकल बॉडीज को, लोकल फंक्शनरीज को और सारे लोगों को ये जाए कि कैसे लाइफस्टाइल के चेंजेस करने से हमारी एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा और हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना अच्छा प्लेनेट दे के जाएंगे। तो ये खास मुद्दा है। जी, बिल्कुल। इसके और भी पहलू हैं, उन पे भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुद्दा लाइफ का है, यानी पर्यावरण के लिए जीवन का है। वैश्विक अभियान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया और उस पर दुनिया अमल कर रही है, दुनिया उसे स्वीकार कर रही है। जाहिर सी बात है G20 में भी ये मुद्दा एक अहम था। जो दुनिया के आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहा है। सीता जी, आप कैसे इस मुद्दे को देखती हैं? क्योंकि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ये दोनों मुद्दे, चाहे बात में G20 की करूं या P20 की, अहम रहने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और मैं खास करके ये कहना चाहती हूँ कि ये रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि अब तक जो हमने पर्यावरण के बारे में सोच रहे थे, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में, प्राइवेट सेक्टर के बारे में और कैसे ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर सकते हैं, ये सोच रहे थे। मगर जन भागीदारी जैसे सब लोगों को इसमें मिलाना और एक-एक जन को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हमारे करने से ही वो परिवर्तन आ सकता है। ये मास मूवमेंट के तौर पे देखना चाहिए कि यहाँ शुरुआत है और हर कंट्री में जब जन सामान्य ये अपना लेंगे कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन तो रखा ही है और नेचर को जब तक हम नर्चर नहीं करेंगे तब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि हम डिमांड करते रहेंगे पोल्यूशन क्रिएटिंग वाले गुड्स एंड सर्विसेज पे,
तो कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है जब तक हम लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे। और कोई नई चीज नहीं है। बहुत से कल्चर्स में, अपने इंडियन कल्चर में और लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, सब जगह इंडिजिनस ग्रुप्स ने नेचर के करीब रहना सीखा है, नेचर को रेस्पेक्ट करना सीखा है और नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, उसको नर्चर करते हैं। जितनी ज़रूरत है उतना उससे लें और फिर नर्चर करें। ये वाला जो कल्चर था, जो ट्रेडिशंस थे वो खो गए और हम फिर उसको रिवाइव कर रहे हैं और दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तो होते रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी अपना करता रहेगा, फिर जन भागीदारी इसमें होनी चाहिए और हमें लाइफ़स्टाइल को चेंज करना चाहिए, जब तक लास्टिंग चेंज नहीं होगा। ये मेरा मानना है और ये एकदम रेवोल्यूशनरी दूसरी तरीके से है क्योंकि हम डिमांड साइड पे काम कर रहे हैं, सिर्फ जी सप्लाई साइड नहीं देख रहे हैं। ये दोनों विषयों की वजह से मैं सोचती हूँ कि ये लैंडमार्क इनिशिएटिव है, जो आगे जाके बहुत महत्व लेगा। जी बिल्कुल मैं इसके और भी पहलुओं पर चर्चा करूंगा, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि 12 से 14 अक्टूबर के बीच स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है भारत में, जो P20 के नाम से आयोजित की जा रही है। और G20 का ये एक प्रकार का संसदीय मंच है जिस पर विभिन्न मुद्दों पे चर्चा होती है। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है ये P20 सम्मेलन। मैं आपसे जानना चाहूँगा आशीष जी, जाहिर सी बात है जो G20 हुआ उसमें कई सारे महत्वपूर्ण फैसले पर्यावरण के संदर्भ में लिए गए, जलवायु को देखते हुए लिए गए, क्योंकि दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चुनौती के रूप में खड़ा है। आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं, क्योंकि किस अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग प्रकार की चुनौतियां और समस्याएं उभर के सामने आ रही हैं और इस पे एक मत G20 देश हुए, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? जी ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे G20 प्रेसिडेंसी का कि इतने डाइवर्स, इतने अलग-अलग किस्म के सिचुएशंस में लोग हैं। किसी में अभी डेवलपमेंट के ग्रोथ के शुरू में हैं, जिनके यहाँ अभी ग्रोथ नहीं हुई है, जिनका अभी इनकम ग्रोथ नहीं हुआ है, उनको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है और उससे ज़्यादा उत्सर्जन होने का कार्बन उत्सर्जन होने का डर है। दूसरी बात, वो जो पहले से आगे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो विकसित देश हैं, जिन्होंने पहले से ही ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं और इन सबको एक मंच पे लाकर और सबको इकट्ठा कर देना और उनको एग्रीमेंट लाना, उनको आपस में इस बात के लिए तैयार करना कि वाकई में ये जीवन शैली को बदलने की बहुत आवश्यकता है। इससे ही हम अब एक अच्छा फ्यूचर देख सकते हैं। ये तो एक सबसे बड़ी बात है। जी अब इसके लिए बड़े स्पेसिफिक विभिन्न चीज़ें उन्होंने आपस में एग्री की। एक तो हाई लेवल उनके प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स पे एग्रीमेंट हुआ कि लाइफस्टाइल के हाई लेवल प्रिंसिपल्स क्या हैं। जैसे ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स, ट्रेडिशनल नॉलेज इसको यूज करके, जो मैडम ने भी कहा। और ये असली बात ये है कि जब तक हम ट्रेडिशनल सिस्टम्स पे, अपने जो हमारे बड़े एस्टैब्लिश सिस्टम्स हैं जिन पे हमने वर्षों काम किया है और जिस किस्म की जिंदगी हमने उसमें रही है, उस किस्म की जिंदगी को अगर हम वापस ला सकें और किसी तरीके से उनके अच्छे लेसन सीख सकें, तो वो हमारे लिए काफी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। दूसरी चीज ये है कि नए एरियाज में भी बड़ा सारा काम हुआ। जैसे सबसे ज्यादा उत्सर्जन का काम जो होता है वो एनर्जी सेक्टर से होता है जी और एनर्जी में जो फ्यूल कंजम्पशन होता है, जो पावर कंजम्पशन होता है, उसकी वजह से बहुत सारा कार्बन उत्सर्जन होता है, उसकी वजह से बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए एक बड़ा भारी जो एग्रीमेंट हुआ वो बायोफ्यूल का एग्रीमेंट था, जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को बनाया। जैसे हमने पहले इंडियन सोलर अलायंस पहले बनाया था, उसके फॉलो अप करके, जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। और इसमें बायोफ्यूल एनर्जी का जो अलायंस बनाया, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें असली बात यह है कि 80% बायोफ्यूल का जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन है, वो 3 देश करते हैं। अमेरिका है, ब्राज़ील है, हिंदुस्तान है। जी बाकी जो अन्य देश भी हैं, उसमें 7-8 देश आए, शामिल हुए और इन सब ने ये कमिट किया कि हाँ, बायोफ्यूल का कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, जिससे कि फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कम हो सके। और इसके लिए ये बहुत बड़ी बात हुई कि फिर बाद में एस्टिमेट किया गया कि अगर सिविल एविएशन फ्यूल में अगर हम 1% एथेनॉल का कंजम्पशन करने लग जाएं, तो उससे एक तो उत्सर्जन कम होगा
और दूसरी तरफ ये है कि बहुत सारे हमारे फार्मर्स की इनकम जनरेट होगी, 5 लाख फार्मर्स को इनकम मिलेगी। उसी तरीके से अगर 5% करने लग जाएं तो और भी ज्यादा 20 लाख फार्मर्स को इसका फायदा होगा। इसी तरीके से पेट्रोल में, अगर जी पेट्रोल में मिक्सिंग अभी 10% होती है, उसको बढ़ा के 20% किया जा सके। इस किस्म के बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे तरीके उसमें इन पे एग्रीमेंट हुआ और इसको आगे ले जा रहा है कि जो एक्चुअल प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें कि एग्रीमेंट हुआ है और जिसमें कि जिसको आगे बढ़ाने के लिए सारे देशों के पार्लियामेंट्स को या जो उनके बॉडीज हैं उनको साथ में आना पड़ेगा और उनको भी इस सब में जुड़ना चाहिए, जिससे कि इसका उत्सर्जन कम हो सके और हमारा डिपेंडेंस बायोफ्यूल पे बढ़ जाए। तो ये एक बड़ा मेजर काम हुआ। जी दूसरा एक काम जो उन्होंने कहा, इसमें मैं थोड़ा सा और कह देता हूँ, जी वो है टूरिज्म का। उन्होंने कहा कि टूरिज्म का जो सिस्टम है, टूरिज्म का जो लाइफस्टाइल है, उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म में बहुत सारा वेस्ट जनरेशन होता है, बहुत सारा लाइफस्टाइल का पावर कंजम्पशन होता है, वगैरह वगैरह। इसके मामले में भी एक बड़ा भारी एग्रीमेंट हुआ कि टूरिज्म में जो टूरिज्म के लिए भी एक अच्छी लाइफस्टाइल कैसे बने और कैसे सस्टेनेबल टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकें। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि सारे देशों को धीरे धीरे करके रहना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी। जी बिल्कुल सीता प्रभु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा G20 में क्या महत्वपूर्ण फैसले हुए और उस पे क्या सहमति बनी दुनिया के जो G20 के देश हैं उनके बीच, इसकी जिक्र डॉक्टर आशीष जी ने किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्योंकि लाइफ का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग मंचों से इस मुद्दे को उठाया है और दुनिया ने इसको स्वीकार भी किया है। दुनिया भर में व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल जलवायु अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित करना इसके पीछे उद्देश्य है। इससे क्या तात्पर्य है? एक आम आदमी इस बात को कैसे समझे? देखिए, सबसे पहले एक यूनानिमस रेज़ोल्यूशन था ये। जी इससे बड़ा ऐसे यूनानिमस रेज़ोल्यूशन कहीं आप देखने को नहीं मिलता है G20 कंट्रीज़ में। ये जैसे हमने कहा है कि ये स्मॉल चेंजेस जो करते हैं लाइफ़स्टाइल में, सर्कुलर इकोनॉमी हम लोग तो ये करते ही हैं, रीयूज़, रिसाइकिल, सर्कुलर इकोनॉमी, जो चीज़ों को वेस्ट ना करें, ये तो हमारे डीएनए में घुसी हुई है। ऐसी चीज़ें थोड़ा बढ़ाएँ और प्लास्टिक खास करके उसका उपयोग कम करते रहें और उसको ना एक मूवमेंट की तरह करना चाहिए और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। इसका ज़्यादा तात्पर्य लाइफ में ये है कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। रेगुलेशन के लिए ना देखें, फाइन आएगा इसलिए हम प्लास्टिक नहीं यूज़ करेंगे, ऐसे नहीं। कि इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उसके ऊपर अमल करें और ये सोशल मूवमेंट जब बनेगा तभी चेंज होगा। यही जी हम पार्लियामेंटेरियंस को भी करना चाहते हैं कि वो मैसेज ले जा सकते हैं नीचे तक, ग्रास रूट्स तक ले जा सकते हैं। और जैसे हमने ये पहली बार नहीं, ये नडजिंग और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हमने स्वच्छ भारत में भी देखा है कि कम्युनिटी बिहेवियर हम चेंज कर सकते हैं। बिहेवियरल चेंज एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमने ये उज्ज्वला योजना में भी देखा कि कितने हज़ारों लोग अपने सब्सिडी को गिव अप किया है। तो जी ऐसी चीज़ें परिवर्तन हो सकता है बिहेवियर में और ये बड़ा मुद्दा है और हर इंडिविजुअल अगर थोड़ा-सा अपना योगदान दे, तो ये आगे बढ़ सकता है और हम सचमुच स्वच्छता के ओर और सस्टेनेबल कंज़म्पशन और प्रोडक्शन की ओर जा सकते हैं। सिर्फ़ कंज़म्पशन की बात नहीं है, प्रोडक्शन भी सस्टेनेबल होना है और उसके तौर तरीके एनर्जी यूज़ को कम करें, प्रदूषण को कम करें, ये रीति से होना है और इसके लिए इंडिविजुअल प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स मस्ट बी रिस्पांसिबल। ये एक मुद्दा है जो पहली बार हमने इसको एम्फसाइज़ किया है। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, लाइफ का विचार जो है वो ग्लासगो में COP26 के दौरान पेश किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए लाइफ मूवमेंट की शुरुआत करते हुए जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में दुनिया के सभी देशों से एक साथ आने का आह्वान किया था। आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे को। जाहिर सी बात है कि जब भी बात होती है जलवायु परिवर्तन की, तो दुनिया के जो शक्तिशाली देश हैं, अगर मैं कहूं G20 के आर्थिक दृष्टि से दुनिया के शक्तिशाली देश, वो जब बैठ के चर्चा करते हैं जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर, पर्यावरण को लेकर, लाइफस्टाइल कैसा हो, इसको लेकर चर्चा करते हैं, तो जाहिर सी बात है दुनिया भर में ये संदेश जाता है। इन G20 देशों की भूमिका को
आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हर सरकार चर्चा करती है, हर देश चर्चा करता है पर्यावरण की, लाइफस्टाइल कैसे हमारा हो, संसद में भी चर्चा होती है इस मुद्दे पर। आप कैसे देखते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है? जी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, तभी तो सारे फोरम्स में आज के दिन यूनाइटेड नेशंस में के उनके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और उसके अलावा पार्लियामेंट के डिबेट्स में और सभी जगह एक सस्टेनेबल लाइफ की और बहुत बात होती है। जी। एक सतत विकास जो हमें करना है, जो आगे तक चल सके, उसके लिए हमें ऐसा सिस्टम डेवलप करना है, ऐसा बिहेवियरल चेंजेस करने हैं जिससे उनका स्वभाव बदले। और जैसे मैडम ने भी कहा, जैसे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो प्रधानमंत्री जी ने खुद दिया कि वो खुद जाके कई दफ़े वेस्ट कलेक्ट करते हैं, जिससे कि लोगों को ये महसूस हो कि देखो इसमें कोई प्रधानमंत्री नहीं है, इसमें आदमी है, एक आदमी का विचार है कि इसको कैसे बढ़ाना है और इसका धीरे-धीरे करके देखिए आगे बढ़ रहा है, लोग बाग इसको उस शैली को अपनाने लग गए हैं। मैं जापान में था, तो जापान में बड़ा अच्छा सिस्टम है। वो जब भी जाते हैं अपने कहीं टूरिज्म के लिए या कहीं और भी, तो अपना वेस्ट अपने साथ लेके जाते आते हैं। वहाँ पे उन्होंने कोई कोल्ड ड्रिंक पी तो उसका जो वो बचा, वो अपना जेब में उसमें रख लिया, अपने बैग में रख लिया, वो ले आए और जहाँ के डिस्पोज करना है वहीं डिस्पोज किया। इस किस्म की जानकारी अगर आदत बन जाए लोगों में, तो बहुत सारा वेस्ट जो आपको इधर-उधर दिखाई देता है और जो अफेक्ट करता है क्लाइमेटिकली और अदरवाइज, वो आपको बचाया जा सकता है। तो लार्जर इंटरेस्ट ये है कि जी20 इसमें बड़ा भारी रोल प्ले कर सकता है और जी20 को ये भारी रोल करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल देश है इसमें, और उनकी बात बाकी सारे देश भी सुनते हैं और बाकी सारे देश भी इसमें इनकॉर्पोरेट हो गए। खासतौर से जब अफ्रीकन यूनियन आ गया, तो एक लार्ज चंक ऑफ कंट्रीज इसमें ज्वाइन हो गए। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट इनके जो निर्णय हैं, इनके जो आपस में एग्रीमेंट्स हैं या इनका जो डिक्लेरेशन है, उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड में बराबर से पड़ेगा और धीरे-धीरे करके ये सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे। लेकिन इसको लगातार ये डिस्कोर्स चलता रहना चाहिए, लगातार इस पे और एक्सरसाइज करती रहनी चाहिए कि कैसे ईज़ी स्टेप्स में लोगों को बताया जा सके कि कैसे लाइफ़स्टाइल चेंजेस किए जा सकते हैं, और ये करने आसान है। ये कोई जी। बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसको एक मैसेज में एक ऐसे तरीके से और कुछ एग्ज़ाम्पल्स देके बताया जा सकता है, जिससे कि ये धीरे-धीरे करके अडॉप्ट हो जाएँगे। आशीष जी, एक मूवमेंट बने दुनिया में, एक पहल हो, सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, हर देश अपनी जिम्मेदारी समझे, जो लोकतांत्रिक देश हैं, जो भी देश हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझें। और यही प्रधानमंत्री जी का संदेश भी था कि अगर हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो अपना लाइफ स्टाइल हम कैसा करें जिससे कम से कम पर्यावरण को नुकसान हो, पर्यावरण का संरक्षण हो। जी। जी, बिल्कुल। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ, और ये इतना अच्छा उदाहरण आपने दिया कि प्रधानमंत्री ने खुद ही इस किस्म का बीड़ा उठाया है कि जिससे कि इस बात को आगे बढ़ा सकें। इस बात को, क्योंकि उनके द्वारा किए जाने वाली चीज़ें जो हैं, वो जनमानस में फ़ौरन पहुँचती हैं और उनके फ़ौरन उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। लोग बाग उनकी बात मानते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। तो इसलिए बहुत इफ़ेक्टिव, और यही लीडरशिप जो है दूसरे कंट्रीज़ की है। अगर जी। उनका लीडर ऐसी चीज़ें मानता है और करता है, तो नेचुरली वो बिल्कुल धीरे-धीरे आशीष, करके आशीष जी, मैं बात जनमानस। आशीष जी, ये मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश रहा है और जिसे दुनिया ने स्वीकार किया, और G20 में जिसको लेकर एक आम सहमति बनी पर्यावरण के मुद्दे पर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए मैं इस मुद्दे को बार बार चर्चा कर रहा हूं कि जब हम P20 करने जा रहे हैं, 12 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली में P20 हो रहा है, सांसद यहाँ पर अध्यक्ष जुटेंगे अलग अलग देशों के, तो कहीं ना कहीं चर्चा पर्यावरण को लेकर एक गंभीर चिंतन देखने को मिलेगा। G20 में जो चिंतन हुआ, जो फैसले हुए, वो आगे बढ़ते हुए हमें नजर आएंगे। मैं मैडम आपसे समझना चाहता हूं सीता प्रभु जी इस बात को, क्योंकि जब बात चर्चा पर्यावरण की होती है तो कहीं ना कहीं विकासशील देश, विकसित देश, इसका मुद्दा भी एग्जैक्टली। उभर कर सामने आता है, और इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक पहलू भी उभर कर आ जाते हैं। उन आर्थिक पहलुओं को लेकर G20 में खासी चर्चा हुई और एक प्रकार से सहमति उस पर भी बनी। आप कैसे देखती हैं इस पहलू को? मैं देखती हूँ ये असमानता जो है एमिशंस में, क्यूमुलेटिव एमिशंस जो हैं, नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के सबसे ज़्यादा हैं।
इंडिया का एमिशंस बढ़ रहे हैं, मगर उनका पर कैपिटा एमिशंस तो हमारे बहुत कम है, 1/3 ऑफ ग्लोबल एवरेज है। और जब ये क्यूमुलेटिव एमिशंस जो हैं, इनको करना चाहिए कम। और लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में होना चाहिए, क्योंकि उनके पर कैपिटा एमिशंस इतने ज़्यादा हैं। हमारा तो 1/3 है उनसे, और जब तक वो नहीं करेंगे एमिशंस कम, ये मुद्दा रिज़ॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अभी भी आप देखें 1.2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग पे हम पहुँच गए हैं। और जो कमिटमेंट्स हैं कंट्रीज़ के, जो अपने वॉलंटरी कमिटमेंट्स जो दिए हैं, उनको देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि 1.5 डिग्रीज़ तक ये वार्मिंग अब हम रोक पाएँगे, उसको सीमित कर पाएँगे। उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है, उससे आप अभी भी देख रहे हैं कितने बाढ़ आ रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, और उनको ये कंज़म्पशन और प्रोडक्शन को सस्टेनेबल करना चाहिए। वो कर रहे हैं, थोड़ा एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, मगर जिस तरीके से होना है, जितने स्पीड से होना है, वो नहीं हो रहा है। अभी देखिए एटलीस्ट 45% तक ये एमिशंस को कम करने की ज़रूरत है, तभी तो जाके हम 2030 तक ये 1.5 डिग्रीज़ के मुद्दे पर थोड़ा बहुत आ सकते हैं, नज़दीक आ सकते हैं। अगर ये नहीं अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कम नहीं किया, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का तो थोड़ा बहुत एमिशंस बढ़ेंगे, क्योंकि हम अभी भी वो स्तर पे नहीं आए हैं, वो लेवल पे नहीं आए हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल, हम डेवलपिंग कंट्री जी। एंड डेवलपिंग कंट्री हैं, हमको आगे भी इकोनॉमिक ग्रोथ तेज करना है, तो हमारे एमिशंस बढ़ेंगे, जो पर कैपिटा एमिशंस कम हैं। फिर भी हमें देखना है कि आम सहमति जो बनी है, उसपे इम्प्लीमेंटेशन हो, डेवलप्ड कंट्रीज की इम्प्लीमेंटेशन हो, उनको लाइफस्टाइल चेंजेस लाएं बड़े पैमाने पे, और अपना एमिशंस को कम करने की पूरी कोशिश करें। अभी से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दुगना तिगुना उनको कोशिश करनी चाहिए। जी, बिल्कुल सीता प्रभु जी, जाहिर-सी बात है पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली P20 का एक अहम मुद्दा रहने वाला है। इस पे चर्चा होगी, संवाद होगा और G20 में जो निष्कर्ष, जो फैसले हुए हैं, उस पे कैसे आगे बढ़ा जाए, इसका एक सकारात्मक संदेश संसदीय शिखर सम्मेलन जो 12 से 14 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में होने वाला है, यशोभूमि पर होने वाला है, उससे एक बड़ा संदेश पर्यावरण को लेकर निकलेगा। आप दोनों ने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।